नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में राजनीति का खेल हर दिन नया मोड़ ले रहा है। सियासत में अदावत, अदावत से बगावत और बगावत से अदालत का सफर पूरा हो चुका है। अब अदालत सियासत का आने वाला कल तय कर रही है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को सूबे की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बसपा विधायकों को नोटिस शामिल कराने के निर्देश दिए, चाहे एसपी की मदद लेनी हो या अखबार में इश्तेहार छपवाना हो। जैसलमेर जिला न्यायाधीश को 8 अगस्त तक नोटिस शामिल कराने की कहा गया है, जिसके बाद स्टे एप्लीकेशन पर एकल पीठ 11 अगस्त को सुनवाई करेगी। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से सूबे की सियासत एक बार फिर से परवान चढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ पायलट खेमे के साथ साथ बसपा और बीजेपी इसे एक छोटी जीत की तरह देख रही है। वहीं गहलोत कैंप का मानना है कि जादूगरी अभी बाकी है, लेकिन सियासत के जानकारों का मानना है कि नोटिस हो गया जारी, संकट आ सकता है भारी। देखिए, बसपा और मदन दिलावर द्वारा जो अपील लगाई गई, आज उसका निस्तारण हो गया है। अपील डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। न्यायालय पर, हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। और है तो साफ भाजपा और उनके जो साथी हैं उनके साफ नजर आ रहा है। तो मरुधरा में सियासी शह और मात के खेल में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये वक्त तय करेगा। लेकिन नोटिस शामिल कराने के साथ साथ अब सियासी जंग में गहलोत की अगली जादूगरी क्या होगी, इसके जरिए इस सियासी संकट से निपटा जाएगा, वो क्या जादूगरी रहने वाली है। बिग फाइट में आज बहस इसी मुद्दे पर करेंगे। इस पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े बसपा के अधिवक्ता दिनेश गर्ग जी और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा जी। संयम लोढ़ा जी, सर शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो ये माने कि आपके साथ जो 6 विधायक हैं वो विधायक हैं जो अभी भी बसपा के हो सकते हैं अगर फैसला उनके पक्ष में आ गया, या फिर इनको कांग्रेस ही मानकर बात करें? देखिए, वो कांग्रेस ही है, इसलिए आप कांग्रेस ही मान के ही बात करें जी। और सर, जो नोटिस शामिल करने की बात की जा रही है, ये मानकर चलें कि कम से कम वो जैसलमेर में ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो जोधपुर चले जाएंगे, क्योंकि तामील करने की जिम्मेदारी जैसलमेर जिला मजिस्ट्रेट को दी गई है। जब वो जिला मजिस्ट्रेट को नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज को दी गई है। सॉरी। अब तो ये तो प्रक्रिया है। प्रक्रिया में जो भी कारिंदे सरकार के हैं, कोर्ट के कारिंदे हैं, वो अपना काम करेंगे। जी सर, विधायक तो जैसलमेर में ही रहेंगे ना 8 तारीख तक? अब ये बातें तो मैं नहीं तय करता हूँ, और जैसे जरूरतें होती है लोग जाते भी हैं, आते भी हैं जी। जैसे और भी कई मंत्री भी बाहर हैं, कुछ विधायक भी बाहर हैं, तो सबका अपना अपना कोई काम होता है, तो जाते भी हैं, वापस भी आते हैं जी। सर, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेहतरीन होटल है, अच्छी वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं, तो कम से कम जब तक नोटिस ना मिल जाए तब तक वहीं पर रहें। कानून का सम्मान तो सभी करते हैं। नहीं, बिल्कुल कानून का सम्मान सभी करेंगे, और हम तो सभी इस कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के फैसलों को दरकिनार करके भी चीजें हो रही है, उसका भी सम्मान कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है जी। आप भी पहली बार देख रहे होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के फैसलों को ध्यान में नहीं लिया जा रहा है जी। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। दिनेश गर्ग जी हमारे साथ है। दिनेश गर्ग जी, एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं सर। इन 6 विधायकों में से 3 विधायक जैसलमेर से निकलकर जोधपुर पहुंच जाए, कहीं और पहुंच जाए, नोटिस उन तक नहीं पहुंचेगा, तो माने कि जो तारीख तय की गई 8 तारीख, उस पर उन तक नोटिस नहीं पहुंचेगा और मामला आगे खिसक जाएगा? नहीं, इसके लिए कोर्ट ने एक दूसरा निर्देश भी दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वहाँ के जो जैसलमेर बाड़मेर का जो एडिशन निकलता है न्यूज़पेपर का, उसमें भी नोटिस पब्लिश होगा जी। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सीपीसी वो सब्स्टिट्यूशन सर्विस होती है, और उसके तहत भी सर्विस सफिशिएंट मानी जाएगी अगर वो द न्यूज़पेपर हैविंग द वाइड सर्कुलेशन इन दैट एरिया जी। तो अगर पर्सनली उन पर सर्व नहीं हो पाएगा
तो पेपर पब्लिकेशन से जो नोटिस अपन निकालेंगे वो सफिशिएंट सर्विस लेकिन सर वो भी तो बाड़मेर जैसलमेर में निकलेगा, अगर वो वहां बाड़मेर जैसलमेर में होंगे ही नहीं तब भी वो सफिशिएंट होगा। नेचुरली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। क्या करते हैं, दे आर अवॉइडिंग द सर्विस, ये माना जाएगा फिर जी। वो जानबूझकर कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं और तामील से गुरेज कर रहे हैं जी, ये माना जाएगा इसके लिए। अच्छा, अगर मानकर चलते हैं 6 में से 5 को नोटिस मिल जाता है और 1 को नोटिस नहीं मिलता है, फिर क्या होगा? एक के लिए वापस तामील जारी होगी, वापस नोटिस जारी करेगी कोर्ट, तारीख आगे बढ़ जाएगी। मे बी और मे नॉट बी, डिपेंड अपॉन दिस। अगर कल के बारे में आज कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि आप बाकायदा इस पूरे केस के वकील हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, गोवा में इस तरीके का मर्जर हुआ, अन्य राज्यों में इस तरीके का मर्जर हुआ, 2008 में इस तरीके का मर्जर हुआ, अब फिर इस तरीके का मर्जर हुआ और ये 2019 में हुआ, सितंबर 2019 में। तो फिर कोर्ट तक पहुंचने के लिए जुलाई का इंतजार क्यों करना पड़ा? बसपा तो उसी वक्त खत्म हो रही थी, उसी वक्त चैलेंज करना चाहिए था। सर 2008 के मर्जर की जहां तक बात है, 2008 के मर्जर को भी बसपा ने चुनौती दी थी जी, और स्पीकर महोदय के समक्ष उसकी याचिका लगाई थी। स्पीकर महोदय ने उस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बसपा के द्वारा पेश की गई याचिका मेंटेनेबल नहीं है अंडर रूल 6 ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स जी। उसको दैट मैटर वाज ट्रेवल टू द अप टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्वेश्चन भी फॉर्मुलेट किए थे। सर मैं तो इस पूरी सियासत को इस तरीके से समझता हूं कि पूरे 5 साल में उनकी विधायकी तो नहीं गई थी। नहीं, मैं कांग्रेस के साथ वो चले थे। मैं इस केस पर आता हूं, इस केस पर बताइए, सितंबर 2019 में जब सब कांग्रेसी हो गए तो जुलाई का इंतजार क्यों करना पड़ा? सर इस बात का तो जवाब बीएसपी देगी। आई एम ए लॉयर, नॉट ए स्पोक्समैन ऑफ बीएसपी। ठीक है, आपको लगता है कि बसपा के विधायकों का जो केस आप लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको संबोधित कर रहा हूं बसपा के विधायक जी, तो क्या वो वापस बसपा में आ सकते हैं या उनकी विधायकी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल है। संविधान का जो अनुच्छेद शेड्यूल 10 है, शेड्यूल 10 का पैरा 2 है, पैरा 2 का सब पैरा 1 और उसका क्लॉज ए है, जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से जो विधायक हैं, जो किसी पर्टिकुलर पार्टी के विधायक हैं, वो चुन के आए हैं और अगर वो अपनी ये सारी बातें तो विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव भी जानते होंगे जब उन्होंने इस मर्जर को कराया। बिल्कुल, अगर 18/9/2019 के आदेश को आप पढ़ेंगे, अगर उस आदेश को आप पढ़ेंगे, इटसेल्फ में इल्लीगल है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, वर्डिंग्स आप देखेंगे, उसमें लिखा है बहुजन समाज पार्टी का विलय किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी का ना तो स्टेट लेवल पर ना नेशनल लेवल पर कहीं विलय हुआ ही नहीं। ठीक है, बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासुदेव देवनानी जी, जिस तरीके का मर्जर कांग्रेस के अंदर राजस्थान में बीएसपी का हुआ है, उस तरीके का मर्जर कई राज्यों के अंदर बीजेपी के अंदर भी अन्य पार्टियों का हुआ है, तो सर यहां पर आपत्ति क्यों है? ऐसा किसी भी राज्य में दल का विलय नहीं हुआ है। उसे स्पष्ट है कि विधानसभा के अंदर यदि वहां के लोग दल छोड़ करके और एमएलए के 2/3 आता है तो विधानसभा अध्यक्ष, इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि बीएसपी का विलय हुआ है जी। बीएसपी का विलय हो नहीं सकता, क्यों? उसके लिए आखिर नेशनल पार्टी है, उसका नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन है। एमएलए कोई पार्टी का विलय नहीं कर सकते। तो ये शुद्ध रूप से अध्यक्ष जी के स्तर पर ये गलती हुई है और जल्दबाजी में जो मुख्यमंत्री जी ने अपने पार्टी का गलत ढंग से बहुमत करने के लिए इनको लालच या इनको जिस प्रकार से भी लेकर के इनको जल्दबाजी में विलय किया है, ये असंवैधानिक है। निश्चित रूप से हाईकोर्ट इस पर गंभीरता से विचार कर रही है जी। मुझे लगता है कि 11 तारीख को उससे कहीं न कहीं निर्णय आएगा जिसके अनुसार सबको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा वासुदेव जी, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बसपा से पहले बीजेपी इस मामले में इन्वॉल्व हो गए और वो इस केस को आगे लेकर गई। बीजेपी ऐसा क्यों करती रही? बीजेपी का एक विपक्ष दल है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। यदि कहीं अध्यक्ष कोई गलत ध्यान में आती है बात कि भाई अध्यक्ष के स्तर पर या कांग्रेस शासन ने कोई गलती की है, उसे पॉइंट आउट करने का हमारा अधिकार है, उस आधार पर किया है। अच्छा, इस दौरान आपको उम्मीद क्या है? अगर मानकर चलते हैं कि 6 में से 5 विधायक को नोटिस मिल जाएगा, 1 को नोटिस नहीं मिलेगा, आगे की तारीख बढ़ जाएगी, तो क्या ये मांग की जाएगी कि अगर 14 तारीख से सत्र आहूत हो रहा है और उसमें किसी बिल पर वोटिंग हो रही है तो बसपा के विधायकों को उससे दूर रखा जाए? देखिए 11 तारीख को पहले इसका निर्णय आने देना चाहिए जी। उस आधार पर यदि वो उचित लगेगा तो निर्णय के आधार पर ही अगला कदम जो है ना पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी जी, हमको क्या करना है। ठीक है, संयम लोढ़ा जी, सर अभी तो मानकर चलें कि 6 के 6 विधायक कांग्रेसी विधायक
मैं उनको कांग्रेस ही कह रहा हूं सर, वो आपके साथ और होटल में वहीं पर हैं 6 के 6 विधायक। अभी मैंने आज तो सबको देखा नहीं है, सुबह 2 ये जो लाखन जी हैं उनको देखा जरूर था मैंने जी, और बाकी को नहीं देखा। मैं धारीवाल साहब के साथ दौरे पे चला गया था जी। लेकिन मैं आपके ये जो दूध का दूध पानी का पानी करने वाले हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इनको पूछो कि लोग गोवा के अंदर जो कांग्रेस के 10 विधायकों को आपने अपनी पार्टी में लिया था जी, तब आपकी ये बुद्धिमत्ता कहाँ चली गई थी? वहाँ 28 का कांग्रेस विधायक दल है, तब आपको ध्यान में नहीं आया ये? आपने तेलंगाना के अंदर 4 राज्यसभा सदस्यों को शामिल कर लिया, तब आपको ध्यान में नहीं आया कि दल बदल कानून क्या कहता है? आपको खुद को पता है कि ये जो दल बदल कानून है ये लेजिस्लेचर्स के लिए है, ये कोई पार्टी के लिए नहीं है, कोई पार्टी का। और इसका स्टार्ट ही जिस 10th शेड्यूल का आप जिक्र कर रहे हैं, स्टार्ट ये मेंबर ऑफ हाउस से होता है। सेक्शन 4 स्टार्ट ही मेंबर ऑफ हाउस से होता है जी। और जिस विधानसभा अध्यक्ष जी के निर्णय का जिक्र कर रहे हैं आप, उसका जो लास्ट पैरा है वो पढ़िए आप, उन्होंने क्या लिखा है उसके अंदर। सारी चीजें स्पीकिंग है, इसके बाद भी ठीक है, सभी लोग अपनी कोर्ट में गए तो वकील अपनी बातें कहेंगे, करेंगे, पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है, लेकिन किसी तरह का कोई संशय नहीं है। बसपा के सभी 6 सदस्यों का विधि सम्मत तरीके से विलय हुआ है कांग्रेस पार्टी में, और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। वो कांग्रेस के सदस्य के रूप में काम करते रहेंगे। कोर्ट का भी निर्णय इसी तरह का आएगा। लेकिन संयम जी, ये तो मानकर चले ना, सभी विधायक तो अभी होटल में ही होंगे, कोई बाहर थोड़ी ना निकला होगा। आई होप, मेरे ख्याल से मैंने बताया ना आपको, सुबह रोज जो मॉर्निंग वॉक पे आते हैं उनसे सुबह जो मिलना हुआ वो मैंने बताया है, और जो नहीं हुआ जिनसे मिलना उनका तो मैं क्या बता सकता हूँ। सर, रात का डिनर साथ होगा या अल्पाहार ले चुके हैं? ये हमारे साथी जी नहीं, डिनर तो लगभग साथ ही होता है। अभी जाएंगे जब मालूम पड़ेगा कौन किस वक्त आता है। 8 से 10:30 11 बजे तक चलता रहता है ये। जी। अच्छा, आपको लगता है कि जो सियासी संकट पूरा खड़ा हुआ उसमें बसपा के 6 विधायक जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं वे की फैक्टर के तौर पर दिखाई देंगे? अगर उन पर स्टे हो गया वोटिंग पर तो दिक्कत होगी, ऐसा लगता है आपको? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, ये तो बीजेपी का करोड़ों रुपया लगाया हुआ डूब रहा है, इसलिए मायावती को दबाव में लेकर के 2019 के निर्णय को अब इन्होंने चुनौती दी है, क्योंकि इनके हाथ में सामान रहा नहीं है जी। जो सिर का गणित है, माथों का गणित है, वो पूरी तरह से अशोक गहलोत के पक्ष में है। तो एक हारी हुई बाजी को गलत तरीके से आगे बढ़ाने की चेष्टा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुजन समाज पार्टी कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वासुदेव देवनानी जी, सर ऐसा क्या है कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी की सरकार के बीच में ज्यादा महफूज महसूस कर रहे हैं बनस्पत अपनी ही सरकार के बीच में? ऐसा क्या है सर? ये इनकी आंतरिक कला है जो उभर करके आई है। आप देखिए कि राजस्थान का शासन कैसे चल रहा था कि 18 महीने तक मुख्यमंत्री की उप मुख्यमंत्री से बात नहीं हो रही है जी। तो शासन नाम की कोई चीज राजस्थान में बची नहीं थी। उसके कारण से इनके विधायकों में आपस में इतना आंतरिक कला हो गया कि काम नहीं हो रहे थे, ये इनका विषय है। लेकिन खुले रूप में इतने विधायक आएंगे ये इनको देखी, और आज ये स्थिति हो गई कि जयपुर से जैसलमेर गए, वहाँ भी एक विधायक दूसरे विधायक के कमरे में नहीं जा सकता जी, आपस में अकेले मिल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन देवनानी जी सवाल मेरा यह, आपने कहा कि 18 महीने तक उप मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री से बात नहीं हुई। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिनको अब हम पूर्व उप मुख्यमंत्री कह सकते हैं, उनकी बातचीत वर्तमान हरियाणा मुख्यमंत्री से हो रही है? ये हो रही है कि नहीं हो रही, ये तो ये लोग जाने, कि ये तो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का स्टेटमेंट था कि मेरे 18 महीने तो उससे नहीं सर, वो मैं मान लेता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या उन उप मुख्यमंत्री की बात वर्तमान हरियाणा मुख्यमंत्री से हो रही है? ये तो वही बता पाएंगे, ये हमारे से उनका सीधा संबंध है नहीं जी। सर, ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि कांग्रेस के विधायक बीजेपी सरकार में ज्यादा महफूज महसूस कर रहे हैं, फिर चाहे वो हरियाणा हो या गुजरात हो। ऐसा क्यों सर? नहीं, बीजेपी के विधायक कहाँ आते हैं? बीजेपी कहीं इसका रोल है ही नहीं। ये तो केवल इनका आपसी आंतरिक कला का जो है ना, हम विपक्ष के नाते हम लोग नजर लगाए हुए हैं, और जो आवश्यक कदम होगा विधानसभा में हमारी रणनीति तय करेंगे। सर, मेरा सवाल ये है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी कंफ्यूजन है। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि जो 19 कांग्रेस के विधायक आईटीसी मानेसर या फिर हरियाणा के किसी अन्य हिस्से में, खबर भी ये भी कि वो शायद गुजरात भी चले गए, दोनों ही तो बीजेपी की सरकारें हैं। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के विधायक हरियाणा की बीजेपी की सरकार में ज्यादा महफूज महसूस कर रहे हैं।
ऐसा मुझे तो नहीं लगता, लेकिन वो तो वही बता पाएंगे क्यों वास्तव में इधर हरियाणा है, उधर यूपी है, इधर गुजरात है, मतलब कहीं भी यदि गए होंगे जी तो वो तो कहीं चारों ओर कहीं भी जाएंगे तो उसके ऊपर आरोप ये लोग लगाएंगे। ये अपने विधायकों को संभाल के नहीं रख पाए और अभी भी नहीं रख पा रहे हैं। ये तो इन्हीं की शक्ति है कि इनके साथ जो है ना अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं जी। न पार्टी का कहीं कंट्रोल है। अभी जो केंद्रीय नेतृत्व तो चुप है। आज मैं राहुल गांधी का इसमें कोई स्टेटमेंट है न प्रियंका का है न सोनिया जी का है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर भी इनका हाईकमांड चुप है। इसका मतलब इनके आपस में सारी चीजें अनकंट्रोलेबल है। इन्हें सारे विधायक वहाँ क्या कर रहे हैं ये तो वो विधायक ही बता पाएंगे। सर कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी चुप है। भाई ये तो जो है ना पूरे मुख्यमंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया ना पार्टी के साथ है, ये तो देखा नहीं क्या अभी दिल्ली में हमारी पार्टी में है। ये तो अपने घर को संभाले, हमारी चिंता छोड़े, हमारी चिंता करें अपने कलर तो अपना घर तो डुबो रहे, पड़ोस में क्या हो रहा है नजर लगाए हुए हैं, अपना घर संभाले ना। आखिर सारी समस्या इनके घर से ही शुरू हुई है जी। तो कहीं है नहीं। अब इनके घर में आग नहीं जाते तो कहीं स्टेट नहीं था। ये तो अपने घर को नहीं संभाल पाए और स्पष्ट कह रहे हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री के साथ नहीं है, इनके सारे आरोप तो घर के अपने घर को संभाले। तब दूसरे आरोप केवल भाजपा पे आरोप लगाना यह इनका फैशन हो गया है। ये डर दिखा करके लोगों को टिकाए रखना चाह रहे हैं। डर तो दिखाया जा रहा है सर, ये तो आप सही कह रहे हैं, डर तो दिखाया जा रहा है। अब वो किस तरफ से किस को दिखाया जा रहा है बस यही साफ नहीं हो पा रहा। दिनेश गर्ग जी, इसमें कानूनी पहलू को आप किस तरीके से देखते हैं और 11 तारीख को फैसला किस तरीके का आ सकता है? देखिए अभी क्योंकि मैटर कोर्ट में सब जुडिस है तो कुछ भी प्रिडिक्ट करना कोर्ट की अवमानना होगी जी। और कानून के पहलू की जहाँ तक बात है, कानून का पहलू हमारे पक्ष में है। लीगल जो प्रपोजिशन है वो काफ़ी हद तक हमारे पक्ष में है। आप ये मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ, एक बार मान लेते हैं कि बसपा के जो विधायक कांग्रेस में शामिल हुए वापस बसपा के हो गए जी, तो इसका मतलब तो ये होगा कि कई राज्यों के अंदर के सरकारों का स्वरूप बदल जाएगा सर जहां राज्यों में ऐसा हुआ है वहां पर किसी ने चुनौती नहीं दी तो इलीगल चीज लीगल हो जाती है। अगर यहां पर भी ये चुनौती नहीं देते तो अब तक लीगल ही थी जी। तो जब चुनौती दी है तो कोर्ट हैज द राइट तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ द मैटर। तो अब कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगी कि 18/9/2019 का जो आदेश मर्जर का है जो माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा के ने पारित किया है वो जुडिशियल रिव्यू में आता है कि नहीं है, और अगर गलत है तो कोर्ट उसको सेटिस्फाइड कर सकती है। लेकिन आप ये तो मानते ही होंगे 11 तारीख को जो भी फैसला आएगा उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, ये तो मानते होंगे सर? सारी पार्टी को अधिकार है जी, सारी पार्टी को अपील का अधिकार तो सबको होता है। हमारे खिलाफ होगा तो हम भी जा सकते हैं, उनके खिलाफ होगा तो वो भी जा सकते हैं। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 14 तारीख से सेशन शुरू होना है जी, किसी भी बिल पर वोटिंग हो सकती है जी। तो मेरा सवाल यह कि अगर मानकर ही चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये केस जाएगा जी, तो क्या वहां से फैसला आ सकता है कि बसपा के विधायकों की वोटिंग को स्टे किया जाए या कांग्रेस के इन 6 विधायकों की वोटिंग को स्टे किया जाए? कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि 11 तारीख को फैसला नहीं आ जाए जी। जब 11 तारीख को जो फैसला आएगा उसके बाद ही हम ये कह पाएंगे कि अब क्या होगा। ठीक है संयम लोढ़ा जी, सर मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूं कि 6 के 6 विधायक तो जैसलमेर में है ही सर, और कांग्रेस वैसे भी कानून को मानती है, कानून में विश्वास रखती है, तो खुद ही एसपी साहब से फोन करके बोल दीजिए ना कि 6 विधायक हमारे पास, आप नोटिस लेकर आइए, हम सिग्नेचर कर देते हैं, कानून की अवमानना नहीं करेंगे। यदि वो सभी यहाँ 6 हुए तो मैं आपके सुझाव उन तक पहुंचा दूंगा और उनके जरिए एसपी साहब को भी कहलवा दूंगा और आप इत्मीनान रखें। संयम जी आप कंफ्यूजन कानून का सुनिए, संयम जी आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं सर। नहीं मैं कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूँ। कानून क्या वहां से भी कोई निकल सकता है? जैसलमेर से भी निकल सकता है। इसी डर से तो जयपुर से जैसलमेर पहुंचे सर। अरे डर किसी का चीज नहीं है, अदालत में हमारे वकील खड़े हुए हैं, सारी बात रख रहे हैं, सारी चीजें डॉक्यूमेंट्री है, किस बात का डर रखना है? नहीं सर ये कहा गया था ना जयपुर से जब जैसलमेर गए थे। अरे सुनिए, हम कानून बनाने वाले लोग हैं, हम कानून का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल ठीक बात है, तो करना ही है कानून का पालन। हम देख रहे हैं, देश देख रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की अनदेखी करके चीजें हो रही है, फिर भी हम सम्मान कर रहे हैं कानून का जी, प्रक्रिया का सम्मान कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक बात है संयम जी, और वैसे भी आप तो कानून के जानकार हैं, विधायकी के भी जानकार हैं। अगर मानिए कोई बाहर भी होगा जैसलमेर से तो उसको बुला लिया जाएगा, कम से कम 8 तारीख तक आइए कि कानून की पालना करनी है। पालन करवाएंगे। अब एक चीज बड़ी आश्चर्यजनक है, आप सपोज मानिए मैं ही सिंगल बेंच में बैठा हुआ हूँ और मुझे ये कहा जाए कि आप फला तारीख को फैसला करिए, ये कैसे संभव है? मेरे सामने तथ्य आएंगे,
बातें आएंगी, उसमें गुणा अवगुण पे विचार होगा, एक दिन में होगा या नहीं होगा, ज्यादा दिन लग सकते हैं, कितना होगा, ये अगर मैं निर्णय की कुर्सी पर बैठा हूं तो ये तो मुझ पर छोड़ना चाहिए ना जी। कोई भी चीज इस तरीके से न्यायिक निर्णय डिक्टेट करके कैसे किए जा सकते हैं, मैं तो उसको आश्चर्यजनक समझता हूं जी। सर अब उस पर तो क्या कहें, ये तो कोर्ट का मामला है। आप सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट प्रेशर में मामला भले ही हो, सुनिए, कोर्ट का मामला भले ही हो पर एक सामान्य नागरिक का विवेक भी तो काम करता है ना। तो संयम जी आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट भी प्रेशर में है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कई चीजें आश्चर्यजनक रूप से देखी जा रही है सोसाइटी के अंदर जी। ठीक है दिनेश गर्ग जी, दिनेश गर्ग जी, आप जो संयम जी जो बात कह रहे हैं आप इस पर कुछ एड ऑन करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, उन्होंने माननीय डिवीजन बेंच ने कोई तारीख फिक्स नहीं करी, तारीख ऑलरेडी फिक्स है उसमें 11 तारीख। तो कोर्ट ने ये कहा कि ऑलरेडी जो फिक्स तारीख है 11, उसको स्टे एप्लीकेशन पे इनकी दोनों पक्षों का पक्ष सुन के जो भी एप्रोप्रिएट ऑर्डर हो वो पास करें जी। इसमें डेट तो फिक्स करी नहीं, डेट तो ऑलरेडी फिक्स है, तो उस डेट पर उन्होंने स्टे एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने की डायरेक्शन दी है सिर्फ जी। और इतना डायरेक्शन क्योंकि अपीलेट जुडिक्शन में दिए गए हैं, तो अपीलेट जो डिवीजन बेंच है उनको है इतना अधिकार कि वो कह सकते हैं। ठीक है वासुदेव देवनानी जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। चलिए सर, मुझे लगता है अब तक आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है। संयम लोढ़ा जी, सर ये मैंने इसलिए गर्ग साहब से पूछा क्योंकि आप जो सवाल खड़ा कर रहे थे कि क्या वाकई में डिवीजन बेंच के पास ये अधिकार है या नहीं, यकीनन उनके पास अधिकार है अगर गर्ग साहब को सही मान ले तो संयम जी आपको भी मैं सही मान रहा हूं और ये मान रहा हूं कि 6 के 6 विधायक जैसलमेर में एसपी को कहकर खुद नोटिस शामिल करा लेंगे और सिग्नेचर कर देंगे। देखिए ऐसा है कि सुनवाई की तिथि तय है जी, निर्णय की तिथि तय नहीं है, और निर्णय की तिथि तो सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद ही तय हो सकती है जी। इसलिए ये भी बहुत आश्चर्यजनक है अगर ये कहा गया है कि फला तारीख को निर्णय करिए। जी मुझे बहुत आश्चर्यचकित हूं, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूं जी, पर ये ऐसी चीजें पहली बार मैं देख रहा हूं घटित होते हुए जी। और रही बात पालना की, तो आपके सुझाव को मानूंगा। मुझे जो जो माननीय सदस्य मिल जाएंगे अभी, मैं उन सब से अपील करूंगा कि वो नोटिस शामिल कर लें। ठीक है देवनानी जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। सर विधानसभा को लेकर कोई तो रणनीति बनाई गई होगी, कुछ साझा करना चाहेंगे, क्या करने वाले विधानसभा में? 11 तारीख को जजमेंट आ जाए और विधानसभा में हम सब लोग जो है अपने विपक्ष की भूमिका के लिए तैयार हैं और हमारी रणनीति हम सारा विधायक दल की बैठक करके तय करेंगे जी। हमारा नेतृत्व जो तय करेगा उसके अनुसार हम सब विधायक मिलकर के उसमें अपना रोल अदा करेंगे और पिछले महीनों में जो कुछ भी कांग्रेस का कुशासन है ऐसे मुद्दे हम खड़े करेंगे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कोरोना हो, चाहे सारे मुद्दों को हम प्रभावी ढंग से खड़े करने वाले हैं। अच्छा सर, ये जो 19 विधायक मानेसर में या गुजरात में है वो आएंगे, उनसे बात हुई? ये हमारा विषय नहीं है भाई जी। ठीक है, ये बीजेपी का विषय नहीं। ठीक है सर, मुझे लगा कि हो सकता है आप इस पर कुछ टिप्पणी कर पाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संयम लोढ़ा जी आपका भी शुक्रिया और गर्ग साहब आपका भी शुक्रिया। सियासत दावपेचों के साथ कानूनी दावपेचों के बीच में उलझी हुई है। 11 तारीख को काफी हद तक तस्वीर साफ होगी, लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां से क्या होगा इस पर भी नजर बनी रहेगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।